प्रिय साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो है, आप सभी ने सुना होगा, समाधि। समाधि का असली मतलब क्या है, ये हकीकत में इसका क्या राज है। हम सभी ने समाधि शब्द सुना है। कोई कहता है समाधि में बहुत आनंद है, कोई कहता है समाधि में आत्मा का अनुभव है, कोई कहता है कि समाधि से सारे सुख सुख दुख सब कुछ उसमें ही है। लेकिन क्या वास्तव में हम सब समझ सकते हैं कि समाधि क्या है? आज हम इसी को ही समझने की कोशिश करते हैं। आज का सूत्र कहता है, जिस समय निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान की गांठ पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अब इसमें भी दो बात अलग अलग पहलू निकल के आते हैं। समाधि कितने प्रकार की होती है और आत्मा का साक्षात्कार किस समाधि में संभव है? जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। हर आदमी भागदौड़ में लगा है। कोई पैसा कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई प्रतिष्ठा कमा रहा है, कोई कहता है मुझे घर परिवार चाहिए, कोई कहता है मुझे संन्यास चाहिए। लेकिन क्या इन सब चीज़ों में हमने पाया है कि हमें अस्थायी या अस्थायी शांति मिली? नहीं मिली। इस संसार ने भी शांति नहीं दी और संन्यास ने भी पूर्ण मुक्ति नहीं दी। तो असली प्रश्न यह है, क्या हमें बाहर से कुछ मिलेगा या हमें भीतर ही झांकना होगा? तो इसके लिए हमें सीधी सी उदाहरण है इसका, ध्यान। पहले खुद को पहचानना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें इन दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। आमतौर पर ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है? जब मनुष्य दुखी होता है, अशांत होता है, जीवन से ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तब उसे लगता है चलो ध्यान करते हैं, शायद ध्यान से शांति मिले। और सच में शुरुआत में शांति भी मिलती है, लेकिन क्या वह शांति स्थायी होती है? सोचिए, कभी आपने ध्यान किया और बहुत शांति महसूस की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ छोटी मोटी सी बात होती है और गुस्सा आ जाता है, अशांति फूट पड़ जाती है। तो क्या यह असली शांति होती है? नहीं। यही प्रश्न हमें समाधि की गहराई तक ले जाता है। हम सबका मन हमेशा चुनाव करता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पे हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हमें ज्ञान दे और फिर हम उसके बारे में सोचें। हम सबका मन हमेशा चुनाव करता रहता है। हमें सुख चाहिए, दुख नहीं। हमें आदर चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए तो नफरत नहीं चाहिए। हमें शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। हमेशा हमारा मन चुनाव की तरफ दौड़ता है कि दो चीज़ है तो उनमें से हम एक चीज़ को पसंद करते हैं, जो अच्छी होती है उसको ही पसंद करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एक चीज़ को चुनते हैं, उसका उल्टा हमारे साथ बना रहता है। अगर आप शांति चुनते हैं तो भीतर कहीं अशांति छिपी रहेगी। अगर आप संन्यास चुनते हैं तो भीतर संसार दबा हुआ रहेगा। और अगर आप ब्रह्मचर्य चुनते हैं तो भीतर काम वासना छिपी रहेगी। यही कारण है कि ध्यान की शुरुआत तो शांति देती है, लेकिन अंदर गहराई में वह छुपी पुराना द्वंद्व छिपा रहता है, जो हमें पता चलता है उस बात का, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलता। तो इसकी असली खोज क्या है? तो असली सवाल यह है कि क्या हमें किसी चुनाव से असली मुक्ति मिलेगी, या हमें चुनाव से ही हर बार पार करना होगा? हमेशा ही हमें चुनाव करने पड़ेंगे, या फिर इसका भी कोई सरल उदाहरण है जो हम आपको समझा सके? सोचो, चलो मैं समझाता हूँ। एक समाधि दो प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में जहाँ हम शांति को चुनते हैं, और निर्विकल्प समाधि में जहाँ हम चुनाव को ही छोड़ देते हैं। आज के इस प्रवचन में हम इन दोनों को गहराई से समझेंगे और समझेंगे कि सविकल्प समाधि क्यों अधूरी है और निर्विकल्प समाधि क्यों आत्मा का साक्षात्कार करवाती है। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी आप सब एक छोटा सा प्रयोग करें, बस आंखें बंद करें
और सोचे। मैं किसी चीज को चुन नहीं रहा हूं, न सुख चाहिए ना दुख चाहिए, न सम्मान चाहिए न अपमान है। हमें इन सब जो अपलुक चीज है वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ सोचिए, ठीक वैसा ही सोचिए जैसे न दुख से बचना आपको, न सम्मान से बचना है और न अपमान से डरना है। ठीक है, जो है वैसा ही ठीक है। अगर आप 2 मिनट भी ऐसा सोचेंगे ना तो भीतर बड़ी ही अजीब सी हल्कापन महसूस होगा आपको, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही है चुनाव से मुक्ति की पहली झलक, और यही हमें धीरे धीरे निर्विकल्प समाधि की ओर लेके जाती है, जिसमें हम गहराई से देखेंगे कि सविकल्प समाधि क्या है और क्यों अधूरी है, निर्विकल्प समाधि क्या है और इसमें आत्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, चुनाव हमें क्यों बांधता है और चुनाव छोड़ना हमें मुक्त कैसे करता है, उदासीनता का सही अर्थ क्या है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यह सूत्र आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जब आप समझ लेंगे कि चुनाव ही बंधन है और चुनाव का अंत ही मुक्ति है, तब आपका हर पल समाधि की तरफ बढ़ेगा और आपका हर पल समाधि में बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी बारे में ही सोचते हैं, इसी बारे में मनन करते हैं कि हकीकत क्या है, ये समाधि कोई ढोंग है या फिर हकीकत में ही कुछ इसमें फर्क पड़ता है, कुछ शांति मिलती है हमें शरीर के बारे में। तो आज इसी के बारे में ही करते हैं स्टार्ट। चलो, सविकल्प समाधि, चुनाव का जाल। पहले ये बताता हूँ, फिर उसके बाद में निर्विकल्प समाधि के बारे में बताएंगे। मनुष्य तब ध्यान की तरफ भागता है जब जीवन में बहुत कष्ट होता है, जब मन अशांत होता है तो वह शांति को चुनता है, जब काम वासना सताती है तो ब्रह्मचर्य को चुन लेता है, जब संसार का बोझ लगता है तो वो संन्यास को चुनता है कि मुझे नहीं रहना इस संसार में, मैं तो बाबा जी बनूंगा, वह कुछ भी सोच लेता है ना। ठीक ध्यान वैसे ही रखना है, जिस चीज को हम चुनते हैं उसका उल्टा हमारे भीतर बना रहता है, तो हमें बहुत सोच समझ के ही इन चीजों को चुनना है। तो चुनना क्या है, शांति को चुना तो अशांति भीतर छिपी रहेगी, ब्रह्मचर्य को चुना तो काम वासना बीज की तरह भीतर ही रहेगी, और संन्यास को चुना तो संसार में समृद्धि की तरह पीछे रहोगे और सब कुछ पीछे रहता जाएगा। यही है सविकल्प समाधि का अर्थ, बाहर से शांति, भीतर छिपा द्वंद। यह असली समाधि नहीं है, यह केवल धोखा है, इसको बोलते हैं सविकल्प समाधि। दोस्तों, ये ज्ञान आपको कोई भी नहीं देने वाला, कोई भी। सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आपको ये ज्ञान दे रहा हूं ताकि मैं जिस मंजर से निकल के आया हूं आप उस मंजर में कदम ना रखें, किसी भी ढोंगी के, किसी भी बाबा के, किसी भी धर्मगुरु के चक्कर में मत आओ। आप सबके भीतर भगवान है, बार बार छाती ठोक ठोक के मैं कह रहा हूं कि आप सबके अंदर सब कुछ है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप वो कर लोगे ना तो कोई भी जो बड़ा सा बड़ा जो धर्मगुरु है आप उसको भी फेल कर सकते हो, विश्वास करो मेरी बात। यह केवल धोखा है और कुछ नहीं। बस आपके सामने आके 2-4 वचन बोल देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं और कुछ नहीं, अपनी एक वो पहचान बनाने के लिए करते हैं ताकि। और फिर आपने भी देखा होगा ना कि अपने ही देश में कितने सारे जो बाबा जी वगैरह बने थे, कितनों ने गलत किया, बहुत गलत हुआ है, लेकिन अभी आगे आपको सुधरना है, आपको बिगड़ना नहीं है। निर्विकल्प समाधि क्या है, जिसमें हम चुनाव का अंत लास्ट कर देंगे बिल्कुल। निर्विकल्प समाधि का मतलब है कुछ भी न चुनना। सुख आया स्वीकार कर लिया, दुख आया स्वीकार कर लिया, संसार मिला, जन्म लिया हमने तो ठीक है, जैसा है वैसे ठीक है। संन्यास में अगर आपने संन्यास ले लिया
तो वो भी ठीक है। अब मैं नहीं कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मैं अब ये कहता हूँ कि जैसा हो रहा है वैसा ही ठीक है, आप वैसे ही चलने दो। इसका अर्थ है निर्विकल्प समाधि, यही है आत्मा का साक्षात्कार। और इसी क्षण हृदय के अज्ञान की गांठ टूट जाती है, जब आप हर चीज को, दुख सुख संसार संन्यास को, सब अपने आप में एक अस्तित्व बना लेते हो कि ठीक है जो भी कुछ है ठीक है, कोई भला बुरा कहे, आपको कुछ भी चुनने की आवश्यकता नहीं है, जो भी कुछ है ठीक है बस। इसका उदाहरण की है जो पूरे विश्व में विख्यात परम गुरु ओशो महाराज ने बताया था, उनकी ही एक घटना है। तो उन्होंने बताया था, आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ। जब वह अपनी पत्नी शारदा को देखने गए तो उन्होंने 3 रुपये उनके पैर पर रख दिए और कहा, ये मुझे माँ जैसी लगती है, मैं इन्हें माँ ही कहूँ। बताओ, शादी भी हो गई लेकिन उन्हें पत्नी नहीं माँ ही माना, क्योंकि उनके लिए हर प्रेम माँ का ही रूप था, इसलिए पत्नी भी बंधन न रही। साधना का छोटा सा प्रयोग किया उन्होंने, आप भी प्रयोग करिए कभी। 5 मिनट रास्ते पर चलते हुए सोचे कि सब बराबर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कुछ भी फर्क मत देखो, बस ऐसे चलो जैसे जंगल में चल रहे हो। तुरंत आपको अनुभव होगा कि मन हल्का हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, अभी आप खुद ही देख सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं भी जाते घूमते टाइम पे भी सोच सकते हो इन बातों को। सब कुछ बराबर समझो, आपका मन ऑटोमेटिक ही बिल्कुल हल्का हल्का होने लग जाएगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरे दिमाग में कोई टेंशन है, कोई बात है जो मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। अब आता है उदासीनता का असली मतलब, जो उदास हो जाते हैं। और एक्चुअली मैं इसी के बारे में समझा रहा हूँ आपको। चलो, उदाहरण है इसका। उदासीनता का मतलब उदास होना नहीं है। अब आप घूम गए, एकदम से आपकी बुद्धि चकरा गई। उदासीनता का मतलब उदास होना नहीं है, बल्कि चुनाव रहित होना होता है इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं चुना, और ना तो आपने गलत के बारे में सोचा और ना ही आपने सही के बारे में सोचा। जैसे घर में बर्तन रखे हैं, कपड़े टंगे हैं, आप रोज देखते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। वैसे ही भीतर दुख है, सुख की स्मृतियां हैं, चिंताएं हैं, अहंकार है, ये सब भीतर के बर्तन हैं। इनके बीच से ऐसे गुजर जाओ जैसे न तो कोई आकर्षण न कोई विरोध। यही है उदासीनता। समझ रहे हो? उदासीनता का मतलब उदासीन आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे कुछ भी परेशान नहीं करता। अगर सब स्वीकार कर लिया तो साधना की जरूरत क्या? एक प्रश्न है मेरा। अगर आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया तो साधना की क्या जरूरत है? आप उत्तर दे सकते हो इसका? चलो मैं बताता हूं। साधना की जरूरत है ताकि हम चुनाव छोड़ना सीखें। जब चुनाव छोड़ दिया जाता है तब असली शांति आती है। तो चुनाव बिल्कुल छोड़ दो, आप कुछ भी मत सुनो। अब दूसरा प्रश्न हो रहा है, अगर दुख भी स्वीकार है तो आनंद कहाँ है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दुख स्वीकार है तो आनंद कहाँ है? फिर बता सकते हो? कमेंट में जरूर बताना आप मेरे को। कुछ मैं भी बता देता हूं। जब सुख दुख दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तब असली आनंद प्रकट होता है, जो किसी कारण से नहीं है। आप भी बताना कमेंट में। हो सकता है पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आए और यहाँ तक आ गए ना, आप मेरी बातों को सुनते सुनते, तो इस प्रश्न का जवाब देना जरूर। समझ रहे हो? संसार और संन्यास दोनों चुनाव है। सविकल्प समाधि मन का हल्का छलाव आएगी, और निर्विकल्प समाधि सच्ची समाधि है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं,
आपके दिमाग में दो शब्द है ना, ये बहुत ही घर कर रहे होंगे, सविकल्प और निर्विकल्प, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था अभी इसी वीडियो में। जिस दिन इंसान कहे अब मैं कुछ नहीं चुनता, उसी दिन आत्मा का साक्षात्कार होता है और उसी क्षण अज्ञान की गांठ टूट जाती है। कभी भी आप ध्यान करना, ज़्यादा टाइम मत देना। ये नहीं कि आप मतलब मैं आपको कोई बंधन में बांध रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है ना जीवन की, अपने जीवन की, इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। अपनी आंखें बंद कर लेना कुछ पल के लिए। कोई मन में विचार उठ रहा है तो बस देखो, कुछ मत कहो ये अच्छा है बुरा है, बस तुम सिर्फ देखो अपनी आंखें बंद करके। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक यह भाव रखें, जैसा है वैसा ही ठीक है। धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जो चुनाव से नहीं बल्कि चुनाव के समाप्त होने से आती है। जो भी आपके मन में जो सवाल हो रहा है उसको मत देखो, मत सुनो, मत उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। आप उसके बारे में कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो उसके बारे में। धीरे धीरे है ना, आपको उस चुनाव को भी समाप्त होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बस आप इतना सब कर लेंगे ना, तो एक्चुअल में सही बता रहा हूँ आपको, आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही समाधि की ओर जाने लगेगा और आपको भी असली सुख, आनंद का एक एहसास होगा। तो तब बताना आप कि मैंने ये वीडियो गलत बनाई थी या सही बनाई थी। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है बस ओनली। ये शब्द सारे ओशो की लिखी हुई किताबों में से लिए गए हैं। मैं उन सब किताबों को पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ कि ये सब अगर आप करोगे ना, तो एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अगर आप ऐसी वीडियो को देख के चले जाओगे, ऐसे स्क्रॉल कर दोगे ना, भगवान कसम कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, आप खुद देखो, आपको तभी पता चलेगा, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत है इतना ही। अगर आप रोज़ अगर इतना भी करोगे ना तो आपके लिए भी बहुत है। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो मैं शब्द जो आपको बताए हैं ना, उनका ध्यान रखना आप। ये सिर्फ मैं अपने जीवन के बारे में नहीं कह रहा, किसी जैसे धर्मगुरु कोई कह दिया कि आप ऐसे करो, किसी मूर्ति की पूजा करो, कुछ भी मत करो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। ये वीडियो आप बार बार देखो, 50 बार देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बोलो, आप कमेंट में बताओ, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल या कैसे भी करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ओनली वीडियो बना रहा हूँ और मेरे क्रेडिट है, मेरे को चैनल से कुछ कमाना है कुछ भी, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहो तो इन वीडियो को पूरी फैला सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो मर्जी है आपकी। मैं नहीं कह रहा आपको लाइक करो सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो भी ठीक है, एनी नो प्रॉब्लम। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। और सबसे बड़ी धन्यवाद इसके लिए है कि आप इतनी दूर तक आए, इतनी दूर तक आपने मेरी वीडियो, मेरी आवाज़ सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।